हवा में ही गूंगा बहरा हो जाएगा दुश्मन का फाइटर जेट। भारत के नए इलेक्ट्रॉनिक काल ने उड़ा दी चीन पाकिस्तान की नींद। बिना मिसाइल चलाए ही ढेर होंगे दुश्मन के लड़ाकू विमान। 2026 के सबसे घातक जैमर ने बदल दिए आसमानी जंग के सारे नियम। दुश्मन पायलट चीखता रहेगा मदद के लिए, लेकिन नीचे बैठे कंट्रोल रूम तक नहीं पहुंचेगी एक भी आवाज। भारतीय वायुसेना ने तैयार किया इनविजिबल वॉल। पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 का ब्रेन डेड होना तय। बॉर्डर पर तैनात हुआ भारत का अदृश्य वज्र। राडारों की पकड़ से गायब और सिग्नलों का विनाशक। भारतीय वायुसेना के हाथ लगा वो ब्रह्मास्त्र जो बिना शोर मचाए करेगा काम तमाम। जब आसमान में जंग छिड़ती है तो सबसे बड़ा हथियार मिसाइल या बम नहीं होता, सबसे बड़ा हथियार होता है संपर्क यानी कम्युनिकेशन। लेकिन जरा सोचिए, एक दुश्मन का जहाज भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहा है। उसका पायलट पूरी ताकत के साथ अपने कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश करता है, बटन दबाता है, चिल्लाता है, लेकिन उसे दूसरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा सुनाई देता है। न उसे कोई निर्देश मिलता है, न उसे यह पता चलता है कि उसे जाना कहां है, और न ही वो अपने साथियों को यह बता पाता है कि वो किस मुसीबत में फंस चुका है। यह मंजर किसी डरावनी फिल्म का नहीं, बल्कि आने वाले कल की हकीकत है, जिसे भारतीय वायुसेना ने अब पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। एक ऐसी तकनीक, एक ऐसा सिस्टम तैयार हो चुका है जिसने बारूद के ढेरों पर बैठे चीन और पाकिस्तान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत से लड़ा कैसे जाए। ये कोई ऐसी मशीन नहीं है जो धमाका करती है, ये कोई ऐसी तोप नहीं है जो आग उगलती है, बल्कि यह एक ऐसा साइलेंट किलर है जो दुश्मन के दिमाग को ही लकवाग्रस्त कर देता है। दुश्मन का विमान उड़ तो रहा होगा, लेकिन वो एक जिंदा लाश की तरह होगा, जिसे न दिशा पता होगी और न ही अंजाम। आज हम जिस खबर का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, वो भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता में आया अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। आखिर क्या है वो तकनीक जो 2025 के इस दौर में युद्ध का पूरा नक्शा बदलने वाली है? कैसे भारत ने एक ऐसा जाल बुना है जिसमें फंसकर बड़े से बड़े स्टील्थ फाइटर जेट्स भी खिलौने बनकर रह जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब पाकिस्तान और चीन के कम्युनिकेशन सिस्टम भारत की मुट्ठी में कैद होने वाले हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस अदृश्य दीवार की पूरी कहानी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अंत तक बने रहिएगा। अब सस्पेंस को खत्म करते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं उस मशीन से जिसने दुश्मनों के होश फाख्ता कर रखे हैं। इस सिस्टम का नाम थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसका काम बिल्कुल देसी और ढाकड़ है। इसे कहा जा रहा है ग्राउंड बेस्ड वेरी स्लैश अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी GBVU कम्युनिकेशन जैमर। आसान भाषा में कहें तो यह एक ऐसा महाजैमर है जिसे जमीन पर तैनात किया जाता है, लेकिन इसकी मार आसमान की गहराइयों तक होती है। भारतीय वायुसेना IAF ने अब अपनी सीमाओं को लोहे की तरह मजबूत करने के लिए इस सिस्टम को शामिल करने का फैसला किया है। ये खबर आते ही रावलपिंडी से लेकर बीजिंग तक के मिलिट्री हेडक्वार्टर में खलबली मचना लाजमी है। क्यों? क्योंकि आज की मॉडर्न वॉरफेयर में सब कुछ डेटा लिंक और रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलता है। अगर पायलट का संपर्क अपने बेस से टूट जाए तो करोड़ों का फाइटर जेट सिर्फ लोहा और प्लास्टिक का एक उड़ता हुआ डिब्बा है। भारत का यह नया GBVU सिस्टम ठीक इसी कमजोर नस पर वार करता है। यह दुश्मन के विमानों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली V/UHF वेरी और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी तरंगों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। जैसे ही कोई दुश्मन विमान हमारी रेंज में आता है, यह जैमर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक दीवार खड़ी कर देता है कि पायलट अंधा और बहरा हो जाता है। वो अपने फॉर्मेशन में उड़ रहे दूसरे साथियों से बात नहीं कर सकता, वो अपने ग्राउंड कंट्रोलर से निर्देश नहीं ले सकता, और सबसे बड़ी बात, वो यह भी नहीं बता सकता कि उसे किसने और कहां से लॉक किया है। ये 2025 के भारत की वो ताकत है जो बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। जहां पहले हम सिर्फ मिसाइलों और रडारों की बात करते थे, अब भारत ने स्पेक्ट्रम वॉरफेयर यानी तरंगों की लड़ाई में भी अपनी बादशाहत कायम कर ली है। यह सिस्टम मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी तकनीक और भारतीय दिमाग की उपज है, जिसने विदेशी कंपनियों के महंगे सामानों को भी पानी पिला दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सिस्टम काम कैसे करता है? क्या यह कोई जादू है? नहीं दोस्तों, यह प्योर साइंस और इंजीनियरिंग का वो नमूना है जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। जब भी कोई लड़ाकू विमान उड़ता है तो उसे लगातार अपने ग्राउंड स्टेशन से बात करनी पड़ती है। ये बातचीत V वेरी और U अल्ट्रा
हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अपने मोबाइल से किसी को कॉल करते हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप बहुत जरूरी कॉल पर बात कर रहे हैं और अचानक पास में कोई बहुत बड़ा डीजे पूरी आवाज में बजा दे। क्या आप कुछ सुन पाएंगे? नहीं। बस यही काम भारत का यह GBVU जैमर करता है। यह जैमर दुश्मन की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है और फिर उसी फ्रीक्वेंसी पर इतना शक्तिशाली शोर, इलेक्ट्रॉनिक नॉइज फेंकता है कि असली सिग्नल उसमें दबकर मर जाता है। दुश्मन का रडार और रेडियो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है। उनकी स्क्रीन पर जो साफ तस्वीरें या आवाजें आनी चाहिए थीं, वहां सिर्फ झिलमिलाहट और सन्नाटा रह जाता है। और खास बात यह है कि यह स्मार्ट जैमिंग है। पुराने जमाने के जैमर सब कुछ ब्लॉक कर देते थे, जिससे अपने ही रेडियो बंद हो जाते थे। लेकिन भारत का यह नया सिस्टम इतना चालाक है कि यह सिर्फ दुश्मन की फ्रीक्वेंसी को चुन चुन कर निशाना बनाता है, जबकि भारतीय वायुसेना के कम्युनिकेशन चैनल बिल्कुल साफ और सुरक्षित रहते हैं। इसे कहते हैं सिलेक्टिव जैमिंग, यानी हम उनकी बात सुन भी लेंगे, उनकी बात रोक भी देंगे और अपनी बात मजे से करते रहेंगे। यह तकनीकी बढ़त किसी भी हवाई लड़ाई, डॉग फाइट में जीत और हार का फैसला करने के लिए काफी है। जब दुश्मन का पायलट कंफ्यूज होगा, डरा हुआ होगा और संपर्कहीन होगा, तो हमारे सुखोई और राफेल के लिए उसे निशाना बनाना बाएं हाथ का खेल होगा। अब जरा इस तस्वीर को पाकिस्तान और चीन के नजरिए से देखिए। पाकिस्तान की पूरी वायुसेना अमेरिका के F-16 और चीन के JF-17 विमानों पर टिकी है। ये विमान बेहतरीन हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि ये नेटवर्क सेंट्रिक हैं, यानी इन्हें काम करने के लिए लगातार डेटा और निर्देशों की जरूरत होती है। पाकिस्तानी वायुसेना का पूरा डॉक्ट्रिन सिद्धांत ही ग्राउंड कंट्रोल पर आधारित है। अगर उनका ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क टूट गया तो उनके पायलट हवा में दिशाहीन हो जाते हैं। भारत का GBVU जैमर पाकिस्तान की इसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए बनाया गया है। अगर कल को कोई झड़प होती है तो पाकिस्तानी पायलटों को पता ही नहीं चलेगा कि भारतीय विमान किस दिशा से आ रहे हैं, क्योंकि उनके कानों में लगा हेडसेट सिर्फ शू शू की आवाज कर रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ चीन है, जो अपने J-20 स्टील्थ फाइटर जेट्स पर बहुत इतराता है। चीन का दावा है कि उनके विमान राडार पर नहीं दिखते। ठीक है, मान लिया, लेकिन भाई पायलट को बात तो करनी पड़ेगी। फॉर्मेशन बनाने के लिए डेटा तो शेयर करना पड़ेगा। भारत ने चीन की इसी दुखती रग को पकड़ लिया है। स्टील्थ विमान राडार से बच सकते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन जैमिंग से नहीं। अगर J-20 का अपने बेस से संपर्क टूट गया तो वो भी हवा में एक अंधा पक्षी बनकर रह जाएगा। चीन अपनी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं का बहुत प्रचार करता है, लेकिन भारत ने जिस तरह से LAC और बॉर्डर इलाकों में अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और जैमिंग क्षमता को बढ़ाया है, उसने PLA के रणनीतिकारों को माथा पकड़ने पर मजबूर कर दिया है। यह भारत का स्पष्ट संदेश है, तुम्हारे पास हथियार भले ही ज्यादा हों, लेकिन उस हथियार को चलाने वाला दिमाग, सिग्नल अब हमारे कंट्रोल में है। दोस्तों, 2026 तक आते आते युद्ध का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। अब जंग सिर्फ सीमा पर गोलीबारी से नहीं जीती जाती। अब जंग जीती जाती है कि किसके पास इंफॉर्मेशन, जानकारी है और कौन दूसरे की जानकारी रोक सकता है। इसे मिलिट्री भाषा में इंफॉर्मेशन डोमिनेंस कहते हैं। भारत सरकार और वायुसेना ने यह समझ लिया है कि भविष्य इलेक्ट्रॉनिक और साइबर वॉरफेयर का है। यह GBVU जैमर उसी बड़ी रणनीति का एक छोटा लेकिन बेहद घातक हिस्सा है। इसके अलावा भी भारत कई तरह के सॉफ्ट किल हथियारों पर काम कर रहा है। सॉफ्ट किल का मतलब है दुश्मन के जहाज को तोड़े बिना उसे बेकार कर देना। सोचिए कितना पैसा बचता है और कितना रिस्क कम होता है। एक मिसाइल की कीमत करोड़ों में होती है और उसे दागने से युद्ध भड़कने का खतरा होता है। लेकिन जैमिंग यह एक ऐसा हथियार है जो बिना कोई सबूत छोड़े दुश्मन के मिशन को फेल कर सकता है। अगर दुश्मन का कोई ड्रोन जासूसी करने आ रहा है और हमने उसका सिग्नल जैम कर दिया, तो वो ड्रोन या तो गिर जाएगा या वापस चला जाएगा। न खून बहा, न धमाका हुआ और काम भी हो गया। ये है नए भारत की स्मार्ट रणनीति। ये सिस्टम सिर्फ रक्षात्मक नहीं है, बल्कि आक्रामक भी है। जरूरत पड़ने पर हम इसका इस्तेमाल करके दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी अंधा कर सकते हैं, ताकि हमारे विमान उनकी सीमा में घुसकर अपना काम करके सुरक्षित वापस आ सकें। यानी यह ढाल भी है और तलवार भी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? निचोड़ यह है कि भारतीय वायुसेना अब सिर्फ लड़ाकू नहीं, बल्कि स्मार्ट और घातक बन चुकी है। GBVU जैमर की तैनाती यह साबित करती है कि हम तकनीक के मामले में अब दुनिया के किसी भी देश से पीछे नहीं हैं। वो दिन लद गए जब हम विदेशों से पुरानी तकनीक खरीदकर काम चलाते थे।
आज भारत अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने दुश्मन की कमजोरियों को ध्यान में रखकर हथियार बना रहा है। यह आत्मनिर्भर भारत की वो हुंकार है जो सिग्नलों के जरिए पूरी दुनिया में गूंज रही है। जिस तरह से भारत ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक सीमाओं की किलेबंदी की है, उससे यह साफ है कि हमारी सरहदें अब अभेद्य हैं। चाहे वो पाकिस्तान की नापाक साजिशें हों या चीन की विस्तारवादी नीति, भारत के पास अब हर मर्ज की दवा मौजूद है। दुश्मन के विमानों का हवा में गूंगा और बहरा हो जाना उनकी जीत की पहली निशानी होगी। यह सिस्टम भारतीय नागरिकों को वो सुरक्षा का भरोसा देता है जिसकी हमें उम्मीद थी। अब हम चैन की नींद सो सकते हैं, क्योंकि जागने और जगाने के लिए हमारे पास ऐसी आंखें और कान हैं जो दुश्मन को उसके घर में ही लाचार कर देंगे। आपको क्या लगता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भारत की यह बढ़त आने वाले समय में चीन और पाकिस्तान को अपनी हद में रहने पर मजबूर करेगी? और क्या भारत को ऐसे और भी स्वदेशी जैमर्स बॉर्डर पर तैनात करने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश के साथ लिखिए, क्योंकि आपकी आवाज ही देश की ताकत है।